आज हम सीखने वाले हैं फ्रेजल वर्ब। सोचिए आप किसी मार्केट में गए हो और आपको कुछ खरीदना है। आप सोच रहे हो कि इनमें से क्या खरीदूं, या आप किसी चीज़ को लेकर जा रहे हो, या फिर इस जगह से उस जगह गए हो। तो हम इन सब चीज़ों में किन किन वाट का, किन किन फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे, वही हम देखेंगे। एंड उनके साथ हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, उनका मीनिंग क्या होता है ये भी देखेंगे। तो आज 3 फ्रेजल वर्ब है। मान लीजिए कि आप किसी भी जगह मार्केट में गए हो कुछ चीज़ खरीदने के लिए, चाहे वो सब्जी हो सकता है, वेजिटेबल हो सकता है, चाहे वो फ्रूट्स हो सकता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का ज्वेलरी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है, आप खरीदने गए हो। तो ये 3 फ्रेजल वर्ब है। उनमें से जो पहला फ्रेजल वर्ब है वो है पिक आउट। पिक आउट। पिक आउट का मतलब क्या होता है? देखिए, आप किसी जगह गए हो, बाजार में गए हो और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होता है, क्योंकि जब हम बाजार मार्केट में जाते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारे चीज़ें होता है, अवेलेबल होता है उनके पास, और हम उनमें से चूज़ करते हैं। मानो आप फ्रूट्स खरीदने गए हो, उनके पास बनाना है, उनके पास एप्पल्स है, वेजिटेबल्स, बहुत सारे वेजिटेबल्स है। तो आप इनमें से जो आप चूज़ करोगे उनको हम कहते हैं पिक आउट। जैसे पिक आउट का मतलब होता है मीन्स टू चूज और सिलेक्ट समथिंग फ्रॉम ए ग्रुप। बहुत सारे ग्रुप में से जो आप सिलेक्ट करते हो उनको हम कहते हैं पिक आउट। पिक आउट। पिक आउट का मतलब मीन्स टू चूज और सिलेक्ट समथिंग। बहुत सारे चीज़ों में, बहुत सारे बनाना में आप कुछ ही बनाना सिलेक्ट करते हो, बहुत सारे एप्पल्स में आप कुछ ही एप्पल्स सिलेक्ट करते हो, तो हम उन जगह पर पिक आउट का यूज करेंगे। मीन्स टू चूज और सिलेक्ट समथिंग फ्रॉम ए ग्रुप। मीन्स टू चूज और सिलेक्ट समथिंग फ्रॉम ए ग्रुप, तब हम इन चीज का यूज करेंगे पिक आउट। अब देखते हैं इनका एक एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। एक एग्जाम्पल मैं दूंगा, हर हर जो फ्रेजल वर्ब है उनके साथ हम एक एग्जाम्पल दूंगा। शी कुड बी पिकिंग आउट द वेजिटेबल शी वांट। शी कुड बी पिकिंग आउट द वेजिटेबल्स शी वांट। उनको जो वेजिटेबल चाहिए था, उनको जो फ्रूट्स चाहिए था, वो उन ग्रुप में से चूज किया है। शी कुड बी पिकिंग आउट द वेजिटेबल शी वांट। शी कुड बी पिकिंग आउट द वेजिटेबल शी वांट। ये होगा पिकिंग आउट, पिक आउट का मतलब। सेकेंड, कैरी अराउंड। कैरी अराउंड। जब हम किसी चीज को मतलब किसी भी वर्ड, किसी भी वोकैबुलरी, किसी भी फ्रेजल वर्ब को जब आप सुनते हैं ना, हम तो सुनने के बाद ही उनका मीनिंग हो जाता है कि हाँ, इस चीज का हम यहाँ पर यूज करेंगे। कैरी अराउंड का मतलब होता है मीन्स टू होल्ड एंड मूव समथिंग वाइल वॉकिंग। मीन्स टू होल्ड एंड मूव समथिंग वाइल वॉकिंग। किसी भी चीज को आप पकड़े हो, आप होल्ड किए हो, और आप होल्ड करते हुए आप किसी जगह मतलब इधर से उधर जा रहे हो, इधर से उधर चलकर जा रहे हो, या किसी भी तरह के जा रहे हो, तब हम यूज करेंगे कैरी अराउंड। मतलब आप कुछ सब्जी खरीदे और आप उन जो थैली होता है उनको पकड़कर, वो बैग होता है, उनको पकड़कर आप जा रहे हो, आप मार्केट को घूम रहे हो, तो क्या होता है? कैरी अराउंड। उन चीज को हम कहते हैं कैरी अराउंड। आप किसी ग्रुप में से किसी सब्जी को उठाया, पैक किया, वो होता है पिकिंग आउट। आप आप उस सब्जी को पकड़कर, उस बैग को, उस थैली को पकड़कर आप मार्केट में जा रहे हो, इस स्टोर से उस स्टोर तक, तो वो होता है कैरी अराउंड। ओके। एग्जाम्पल, शी इज कैरिंग अराउंड ए बास्केट इन द मार्केट। शी इज शी इज कैरिंग अराउंड ए बास्केट इन द मार्केट। बहुत इजी हो गया। वो अपने थैली को लेकर मार्केट में घूम रहा है, इधर से इस स्टोर से उस स्टोर तक उन चीज को लेकर जा रहे हैं, तो ये होता है कैरी अराउंड। एंड लास्ट, मूव ऑन। मूव ऑन बहुत ही सिमिलर है, बहुत ही सिमिलर है, क्योंकि हम बहुत बार सुनते हैं। बट इनको हम कैसे यूज करते हैं? देखिए, मूव ऑन, ये जो है मूव ऑन, मतलब मूव ऑन हम कब सुने हैं? जब भी हम किसी के ब्रेकअप हो जाते हैं, किसी बुरे दौर से गुजरते हैं, तब हम हमारे फ्रेंड्स को, हमारे कॉलीग्स को, हमारे जो अपना होता है, उनको हम कहते हैं प्लीज मूव ऑन दिस सिचुएशन। क्यों क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको ये जो ट्रॉमा मिला है, उनको ये जो पेन मिला है ब्रेकअप से रिलेटेड या किसी भी चीज़ के रिलेटेड, तो उनको पेन हो रहा है, तो उनको इस चीज़ से अपने लाइफ के लिए आगे बढ़ना है। तो हम उस वक्त हम ये हमेशा यूज़ करते हैं प्लीज़ मूव ऑन। जो हो गया वो हो गया, वो छोड़ गया तो क्या हुआ, वो अपने ज़िंदगी में खुश है, तो तुम भी खुश रहो। तब हम मूव ऑन का यूज़ करते हैं। लेकिन अब हम ये जो मूव ऑन है, इनको हम किन जगह पर यूज़ करेंगे? मूव ऑन कैन ऑल्सो मीन टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू
another. Move on. Move on can also mean to go from one place to another. जैसे कैरी अराउंड का मतलब क्या होता है? कैरी अराउंड का मतलब आप उन चीज को लेकर घूम रहे हो मार्केट में, वो होता है कैरी अराउंड. मूव ऑन का मतलब आप एक स्टोर से दूसरे स्टोर पर जाते हो, इधर से उधर जाते हो. मूव ऑन, इनको कहते हैं मूव ऑन. और कैरी अराउंड मतलब आप घूम रहे हो, ठीक है, आप घूम रहे हो किसी चीज को लेकर, वो होता है कैरी अराउंड. और मूव ऑन इस स्टोर से उस स्टोर पर जाते हो, वो होता है मूव ऑन. जैसे कैन ऑल्सो मीन टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वन प्लेस टू अनदर. एग्जाम्पल, they might move on to the next stall. They might move on to the next stall. They might move on to the next stall. बहुत इजी हो गया, बहुत इजी हो गया. They might move on to the next stall. आप मार्केट में गए हो, आप किसी ग्रुप में से किसी चीज को उठा रहे हो, खरीद रहे हो, वो होता है पिकिंग आउट. आप उन वो चीज, वो थैली, वो बैग, वो पकड़कर आप मार्केट में घूम रहे हो, वो होता है कैरी अराउंड. फिर जब आप एक स्टोर से दूसरे स्टोर पर जाते हो, उनको हम कहते हैं मूव ऑन. उनको हम कहते हैं मूव ऑन. तो हमने 3 फ्रेजल वर्ब जाने, वो भी मार्केट के रिलेटेड. तो ऐसे ही फ्रेजल वर्ब हम एग्जाम्पल देखेंगे, मीनिंग देखेंगे, और इसी सहजता से हम सीखेंगे. इतने एग्जाम्पल के साथ, इतने मीनिंग के साथ हम सीखेंगे, जब क्योंकि हमारे माइंड में वो बैठ जाए. और हम जब भी मार्केटिंग रिलेटेड बात करेंगे किसी भी स्टोर पर या किसी भी जगह जाते खरीदने के लिए, तब हम इन चीज को अपने दिमाग में लाएंगे कि हाँ, इन जगह पर हमने ये सीखे थे, हम ये यूज करेंगे. सो ये था आज का वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको हेल्प हो रहा है. मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो है, आप देखिए, आपको हेल्प होगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.